आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक एडिटोरियल को जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में 3 नवंबर 2022 को, जिसका टाइटल है रिवाइविंग एग्रीकल्चर। ज़राअत के जो सेक्टर है उसको दोबारा ज़िंदा करना, रिवाइव करना, रीवैम्प करना। बिकॉज़ हमारे मुल्क में जो सैलाब आया था उसकी वजह से ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है क्या वो रिलीफ पैकेज और सब्सिडीज़ जो हैं वो मुल्क के ज़राअत को दोबारा उभार सकेंगी, उसको उसी लेवल पे पहुंचा सकेंगी, या ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं और क्या ये सस्टेनेबल है, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। Prime Minister Shehbaz Sharif has announced his plan to support the country's agriculture sector that has been severely devastated by the recent floods, especially in Sindh and South Punjab। कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है कि मुल्क के ज़राअत का जो ज़राअत है उनको वो जो कि ज़्यादा तबाह हुआ है, डेवस्टेटेड मीन्स तबाह हो जाना अभी सैलाब की वजह से, ख़ास करके सिंध और साउथ पंजाब में, तो उनको सपोर्ट किया जाए, उसके लिए अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर ने। द सो कॉल्ड किसान पैकेज सीक्स टू डिसबर्स इंटरेस्ट फ्री एंड सब्सिडाइज लोन। कि जो किसान पैकेज है उसका काम, उसमें क्या होगा, डिसबर्स मीन तकसीम करना, उसमें इंटरेस्ट फ्री और सब्सिडाइज लोन दिए जाएंगे अमंग द फार्मर्स को एंड यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स। और जो अभी यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स मीन्स कि वो लोग जो कि ज़राअत में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी लोन्स सब्सिडाइज रेट्स पे, कम रेट्स पे और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। सिग्निफिकेंटली सब्सिडाइजेज इम्पोर्ट फर्टिलाइज़र्स, और जो फर्टिलाइज़र्स और दवाएं जो हैं ज़राअत की, उनको भी जो इंपोर्ट की जाती हैं उन पे भी सब्सिडी दी जाएगी, मतलब उनकी भी कीमतें कम की जाएंगी एंड इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की कीमतें भी कम की जाएंगी। प्रोवाइड्स फ्री सीड इन द फ्लड हिट एरिया, और बीज भी जो है बोने के लिए मुफ्त में दिए जाएंगे। अलाउ टैक्स कट ऑन इम्पोर्ट ऑफ यूज्ड एंड लो कॉस्ट ट्रैक्टर्स, और टैक्स पे एग्जेम्पशंस दी जाएंगी या कम टैक्स लागू किया जाएगा अगर आप ट्रैक्टर्स मंगवाते हो, इधर इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स या कम कीमत वाले ट्रैक्टर्स बाहर से मंगवाते हो, दरामद करते हो, तो उस पर भी टैक्स रिलीफ आपको दिया जाएगा। एंड इनकरेज कन्वर्जन ऑफ ट्यूबवेल टू सोलर पावर, और इस बात को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात को भी सपोर्ट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा कि अगर आप अपने ट्यूबवेल्स को बिजली की से सोलर पावर पे कन्वर्ट करें। It also forgives interest on the bank loans already used by the farmer from the area ravaged by the flood। और उन फार्मर्स या हारी जो किसान हैं उन पे बैंक का जो लोन्स पे इंटरेस्ट लगा है, जो कि पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है, कि उन पे जो इंटरेस्ट लगा था उन एरियाज़ के फार्मर्स पे, किसानों पे जो कि जहाँ पे तबाही हुई है फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से, तो उनके भी माफ़ हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन, जो इंटरेस्ट चढ़ा है वो माफ़ हो जाएगा, बैंक लोन माफ़ नहीं होंगे, सिर्फ इंटरेस्ट माफ़ होगा। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मीडिया अकाउंट ऑफ द पैकेज, द गवर्नमेंट विल बेयर अ सब्सिडी ऑफ अराउंड 175 बिलियन अंडर इट्स प्लान टू हेल्प स्मॉल फार्मर एंड रूरल एंटरप्राइजेज रिवाइविंग एग्रीकल्चर। कि पूरे पैकेज जो किसान पैकेज अनाउंस किया है उसके लिए जो कीमत लागू की गई है वो 175 बिलियन है, जिससे मदद की जाएगी छोटे किसानों की और जो देही इलाकों में एंटरप्राइजेज़ हैं, छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, उनको, ताकि ज़राअत के खाते को परवान चढ़ाया जाए। थियोरेटिकली द पैकेज मस्ट इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द फार्मर्स। देखा जाए तो प्रैक्टिकली नहीं, पर बातों बातों में ये चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है थियोरेटिकल एस्पेक्ट से, कि ये जो किसान पैकेज है इससे लिक्विडिटी फार्मर की इम्प्रूव होगी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि आपके पास कैश रिसोर्सेज कितने हैं जिनको आप मार्केट में फ्लोट कर सको, मतलब नकद असासे जो होते हैं वो फार्मर्स के इससे बढ़ेंगे। लिक्विडिटी ऑफ फार्मर्स मींस कि हारी या किसान के नकद असासे, लिक्विडिटी कहते हैं नकद असासों को। एंड हेल्प देम टू कॉप विद द इशू ऑफ कैश फ्लो इन वेक ऑफ द डेवस्टेटिंग डिल्यूज दैट कॉज्ड मैसिव लॉस टू मिलियन ऑफ पुअर टिलर्स ऑफ द सॉइल।
के और ये मदद करेगा उनके कैश फ्लोज में। कैश फ्लोज मीन्स के पैसों की आमद होना इन द वेक ऑफ द डेविस्टेटिंग, तबाही मचाने वाला जो सैलाब है जिन्होंने डुबो के रख दिया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हज़ारों सैकड़ों लोगों को। गरीब टिलर ऑफ द सॉइल, टिलर मीन्स के जो ज़मीन जोतने वाले, जो ज़मीन पे काम करते हैं, मतलब यहाँ पे ये फार्मर के लिए दूसरी टर्म यूज़ की हुई है, टिलर ऑफ द सॉइल। तो गरीब जो फार्मर्स हैं उनके लिए उनके कैश फ्लोज का भी मसला हल हो जाएगा। बट इवन इफ़ इट डज, हालांकि ये फ़ायदा पहुंचाएगा, द इम्पैक्ट विल बी टेम्प्रेरी, ये आर्जी फ़ायदा होगा। दैट द अनाउंसमेंट केम ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स क्रूशियल विजिट टू बीजिंग टू रिन्यू हिज पुश फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड द CPEC initiatives and seek to the rollover of bilateral debt to avert a default, underscore the fact that this package is the best his government could come up with to provide the agriculture sector in general and the helpless farmers in particular। कि ये अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने कब की, जब वो जा रहे थे बीजिंग मतलब चाइना में CPEC की इन्वेस्टमेंट को एक नए तरीके से जान देने या ज़िंदा करने या उसको दोबारा रिवाइव करने के टाइम पे। और साथ साथ वो चाह रहे थे कि बायलेटरल जो हमारे कर्ज़े हैं, डेट्स जो हैं, उनको रोल ओवर मतलब उनको आगे डिले किया जाए ताकि डिफ़ॉल्ट ना हो। डिफ़ॉल्ट मतलब कि मुल्क जो है वो नेगेटिव फाइनेंशियल स्टेट में जाया जाए। इस बात से ये पता चलता है कि ये जो पैकेज है वो हमारी गवर्नमेंट ने इसीलिए दिया है। ये बेहतरीन पैकेज है जिसको गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती थी ज़राअत खाते के लिए इन जर्नल, और हेल्पलेस मीन्स बेबस किसानों के लिए ख़ास करके। It also underlines the reality that our policymakers are incapable of thinking beyond the subsidies to boost nation's distressed agriculture economy। ये इस बात की भी निशानदेही करता है या उस पर ज़ोर डालता है कि हमारे जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी सोचने की काबिलियत इससे आगे है ही नहीं, कि वो सिर्फ सब्सिडीज़ पे बिलीव करते हैं कि सब्सिडीज़ देंगे तो उससे मुल्क के जो डिस्ट्रेस्ड मतलब जो अंडर प्रेशर हैं या कर्ज़ों तले दबे हुए हैं, जो ज़राअत खाता जो है जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा, तो उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे। सिर्फ सब्सिडीज़ ही उनको एज ए सोल्यूशन नज़र आते हैं और सब्सिडीज़ वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होती हैं। सच मेयर्स इवन व्हेन ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, अगर ऐसे तरह के इकदाम अगर ईमानदारी से भी लागू किए जाएँ या लगाए जाएँ, ऑफ़र मोमेंट्री रिलीफ, उससे सिर्फ आर्जी थोड़े टाइम तक का ही जो है सुकून मिलता है, विदाउट एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। जो मेन असल मसला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको कोई हल नहीं करता। दैट हैज़ बीन प्लेगिंग द एग्रीकल्चर फॉर डिकेड नाउ, जिसकी वजह से जो आराम आराम से खाता जा रहा है, ख़राब करता जा रहा है, तबाही की तरफ लेके जा रहा है ज़राअत के सेक्टर को दहाइयों से। द इशू ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमारे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो क्या है, उस कॉम्पिटिटिवनेस में क्या मसला है। लो क्रॉप यील्ड, हमारी जो खेती उगती है वो उतनी नहीं, प्रोडक्ट यील्ड नहीं मिलती, उतना आउटपुट नहीं मिलता। सॉइल इनफर्टिलिटी, हमारी जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं है। आउटडेटेड फार्म प्रैक्टिसेस, हमारे पास जो ज़राअत खाते में तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं खेती बाड़ी के लिए वो पुराने हैं। एक्सट्रीमली लो मशीनाइजेशन, मशीनों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्ट लॉसेस के जब काश्तकारी की जाती है ज़राअत में तो उसके टाइम पे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं या बहुत सारा फसल जो है ज़ाया होती है। हायर इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फर्टिलाइज़र्स की कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं। पुलिंग डाउन द एग्रीकल्चर आर कॉम्प्लेक्स, कि वो सारी चीज़ें ये सारी मिल के ज़राअत के खाते को, ज़राअत के सेक्टर को तबाही की तरफ या नीचे की तरफ लेके जा रही हैं। रैपिडली चेंजिंग वेदर पैटर्न रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट ड्राउट्स एंड फ्लड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हैव एक्सरबेटेड दीज प्रॉब्लम्स, कि जो अभी मौसम की तब्दीली आ रही है उसकी वजह से सैलाब भी आते हैं और उसकी वजह से फाका कशी भी होती है। तो ये सारे जो है मौसमी तब्दीलियों की वजह से होने की वजह से ये मसले जो है ज़राअत के और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सरबेटेड मीन्स के और ज़्यादा बढ़ जाना। कॉजिंग द मैसिव क्रॉप लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी फसलों को नुकसान होता है साल पर साल। एंड इंक्रीजिंग रूरल पावर्टी, और इसकी वजह से क्या होता है कि गुर्बत ही इलाकों में बढ़ती हुई जा रही है। दीज इशूज़ डिमांड रेडिकल चेंज इन द कंट्रीज एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च। और इसका हल क्या है कि जो मुल्क की ज़राअत की पॉलिसीज़ हैं उनमें
360 डिग्री शिफ्ट आना चाहिए, उनमें रेडिकल शिफ्ट आना चाहिए जो कि एक मैसिव किस्म का शिफ्ट हो जो नज़र भी आए। एंड और इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सीड्स, लेटेस्ट वेज टू रिड्यूस द हार्वेस्ट लॉसेस, उन चीज़ों को ओवरकम किया जाए। सब्सिडीज़ गिवन इन द नेम ऑफ स्मॉल होल्डर subsidies given in the name of smallholder farmer mostly end up in the pocket of the big land owners। कि सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं वो दी तो गरीब और छोटे किसानों को दी जाती है, पर अल्टीमेटली वो पहुंचती कहाँ है? बड़े ज़मींदारों के जेब में, मतलब उनके पास उनको मिलती है बेनिफिट। इफ़ एग्रीकल्चर इज़ टू बिकम कॉम्पिटिटिव, अगर ज़राअत को आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है, और पॉलिसी मेकर विल हैव टू कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको एक अलग सा नया सोल्यूशन लाना होगा एंड रीवैम्प देयर प्लान, और बढ़ाना होगा उसको, खड़ा करना होगा प्लान को। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं किया गया, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं प्रेजेंट किए गए, वी कैन कंटिन्यू विद बैंड एडेड मेयर्स, कि हम जो है पट्टियों लगे हुए, मतलब कि बैसाखियों पे खड़े हुए जो सोल्यूशन है उन्हीं पे काम चला सकते हैं। मतलब अगर हमने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन को नहीं सोचा तो रिवाइविंग एग्रीकल्चर मीन्स कि यहाँ पे बताया गया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर पे जान कैसे डाली जा सकती है, उसको कैसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। तो क्या किसान पैकेज जो है बेनिफिशियल है या नहीं है? क्या ये शॉर्ट टर्म सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा? क्या इससे अल्टीमेटली फार्मर्स को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? इन सारे मसलों का इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है और उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे एडिटोरियल्स पे वीडियोज़ बनाती रहूँ तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।